Now students, see the next topic of making the world global, that is food travels, spaghetti and potato. Actually, in this topic we will see how the food travels one part of the world to another part of world. Food offers many examples of long distance cultural exchange. एक्चुअली अगर फूड का एग्जांपल लेते हैं तो हम लोग देखते हैं कि फूड जो है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल किया है. ये इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कल्चरल एक्सचेंज. ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू लैंड दे ट्रेवल. जब भी ट्रेवलर्स और ट्रेडर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वो अपने साथ जो है अपने यहाँ के खाने का नॉलेज दूसरी जगह पर ले जाते थे. इवन रेडी फूड स्टेप इन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन. माना जाता है कि आजकल जो हम लोग रेडी फूड स्टफ खाते हैं, जो जिसको फास्ट फूड आप बोल सकते हैं, वो जो है एक कॉमन ओरिजिन है उनका, लेकिन आज वर्ल्ड के हर एक पार्ट में वो फैल गया. हाउ इट इज? लेट टेक एन एग्जांपल ऑफ स्पैगेटी एंड नूडल्स. इट इज बिलीव दैट द नूडल्स ट्रैवल बेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पैगेटी. बोला जाता है कि नूडल्स जो कि चाइना का था, वो बेस्ट की तरफ जाते जाते मतलब यूरोप की तरफ जाते जाते जो है स्पैगेटी में कन्वर्ट हो गया. और परहैप्स अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता टू 15th सेंचुरी सिसिली. माना जाता है कि अरब ट्रेडर्स अपने साथ पास्ता को सिसिली ले गए थे 15th सेंचुरी में, जो कि इटली का ही एक आइलैंड है. उसी तरह से सिमिलर फूड्स वे आर ऑल्सो नोन इन इंडिया एंड जापान. आप देखेंगे कि इस तरह के कुछ जो है फूड स्टफ जो है या खाना जो बोलते हैं, इंडिया और जापान में भी पाए जाते हैं. सो ट्रूथ अबाउट देयर ओरिजिन मे नेवर बी नोन. इसलिए हम लोग जो है कभी ये नहीं जान पाएंगे कि जो फूड स्टफ पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल किया जा रहा है उसका ओरिजिन प्लेस क्या है, इंडिया या जापान या चाइना. ये जाना इतना आसान नहीं है. लेकिन एक गेस वर्क जो है, एट सच गेस वर्क सजेस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ, लेकिन ये हम लोग कह सकते हैं कि फूड स्टफ जो है एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल किए करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड. मेनी ऑफ आवर कॉमन फूड such as potato, soya, groundnut, maize, tomato, chili, sweet potato. As we are so familiar to this, हम लोग को पता है ये हमारा खाना है. लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि our ancestor about 5 century ago, just 50 मतलब 15th century तक या 14th century तक इनके बारे में नहीं जानते थे. These foods were only introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus accidentally discovered the vast continent that would later become known as the America. Actually, potato, soya, groundnut, maize, tomato, these are the origin of these things इन अमेरिका. एक्चुअली ये सब अमेरिका का मेन फूड स्टफ है, या बोलो कि वहीं पे इसका जो है ओरिजिन हुआ था. जब तक अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने नहीं की थी, ना तो एशिया में और ना तो यूरोप में इसके बारे में कोई जानता था. इसके बारे में यहाँ कोई भी नहीं जानता था. क्रिस्टोफर कोलंबस के एक्सीडेंटली अमेरिका के खोज होने के बाद जो है ये चीज़ें जो है स्प्रेड हो करके एशिया और यूरोप तक पहुंच गई. नाउ सी हियर वी विल यूज अमेरिका. इस यहाँ पे जो अमेरिका वर्ड का इस्तेमाल किया गया है वो पूरे नॉर्थ अमेरिका, पूरे साउथ अमेरिका, पूरा कैरेबियाई आइलैंड को डिस्क्राइब करता है. इनफैक्ट मेनी ऑफ आवर कॉमन फूड केम फ्रॉम अमेरिका ओरिजिनल इनहैबिटेंट दैट कॉल अमेरिकन इंडियंस. एक्चुअली बोला जा रहा है ये कि हमारे जो आज के बहुत ही कॉमन फूड है, जिसमें आप पोटैटो का एग्जांपल ले सकते हैं, ये हमारा था ही नहीं. ये अमेरिकन इंडियंस जिनको बोला जाता है, जो कि अमेरिका के रियल ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स है, उनके यहाँ से हमारे तक पहुँचा. उन्हीं का ये कॉमन फूड था, ये उन्हीं का ओरिजिनल फूड था. सम टाइम द न्यू क्रॉप्स
could make the difference। और कभी कभी क्या होता है कि जो नई चीज़ें आती हैं वो हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाती है। उसी तरह से जो ये न्यू क्रॉप थी, इसने लाइफ और डेथ के बीच में जो है एक बहुत बड़ा चेंज ला दिया। एग्जाम्पल लेते हैं पोटैटो का। यूरोप में जो पुअर लोग थे उनको अब बेटर खाना मिलने लगा, लाइफ लॉन्ग उनका जो लाइफ स्पैन था वो बड़ा हो गया। और ये सब किसकी वजह से हुआ? तो द इंट्रोडक्शन ऑफ हम्बल पोटैटो की वजह से ये काम हुआ। आयरलैंड के जो पुअरेस्ट पेजेंट थे वो पोटैटो पे इस तरह से इंडिपेंडेंट हो गए कि व्हेन डिजीज डिस्ट्रॉय द पोटैटो क्रॉप्स इन मिड 1840 सेंचुरी में, जब आयरलैंड में जो है पोटैटो का जो फसल था वो किसी बीमारी के कारण खराब हो गया था, तो hundreds of thousands died of starvation। वहाँ पर ऐसी भूखमरी आ गई कि वहाँ पे हजारों लोग जो है वो डेथ कर गए थे केवल और केवल पोटैटो की कमी के कारण। मतलब यू कैन थिंक हाउ दे आर डिपेंडेंट अपॉन पोटैटो। सी दिस इंसिडेंट इज नोन एज द आयरिश पोटैटो फैमिन। ये पिक्चर तुम देख सकते हो, इसमें जो है एक बच्चा जो है जो बहुत भूखा है वो पोटैटो निकालने की कोशिश कर रहा है। जो फसल खराब हो गई उसके बाद जो बचा खुचा पोटैटो है उसको निकालने की कोशिश कर रहा था। ड्यूरिंग द ग्रेट आयरिश पोटैटो फैमिन, ये पड़ा था 1845 to 1849 में। इसमें बोला जाता है कि लगभग 10 लाख लोग जो है 10 लाख पीपल डाई ऑफ स्टारवेशन इन आयरलैंड एंड द वर्ल्ड। और इससे ज़्यादा लोग जो है अपने घरों को छोड़ करके काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह चले गए थे।